तो जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। दोबारा से आए हैं हम। आज बात करने वाले हैं डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस में थोड़ा डिफरेंस की कि डीएनएस करें या बीएनएस करें। कुछ बच्चों की कंफ्यूजन यहाँ रहती है, तो बात हम उसके बारे में आज कर लेते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं डिप्लोमा नॉटिकल साइंस जिसे बोलते हैं डीएनएस से। अभी यहाँ पे पहले तो एक बात ये समझ लेते हैं कि डीएनएस और बीएनएस दोनों के में एडमिशन लेने से पहले आपको आईएमयू-सीटी क्लियर करना होता है। तो ये तो आप बिल्कुल 100% मान लो कि आईएमयू-सीटी के बिना आपको इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद इनका जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड्स या 12th क्लास में जो परसेंटेज है मार्क्स के 60% इन पीसीएम, वो सारी चीजें सेम होती हैं। स्पॉन्सरशिप डीएनएस में तो आपको लेनी ही लेनी होती है, ये बात आप समझ लीजिए। विदाउट स्पॉन्सरशिप डीएनएस में मैं बोलूंगा बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एक ही साल का कोर्स होता है वो। और एक साल के कोर्स में अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप आपको पहले नहीं मिली तो कॉलेज में जाने के बाद नहीं, बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जो विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको एडमिशन दे देंगे एंड बोलेंगे कि हम आपका लेटर अरेंज करा देंगे, आप पैसे दे दो और ये सब दे दो। तो मैं बोलूंगा कि वो सब चीजों में मत पड़ो। आप अगर आपको किसी अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर द नेक्स्ट बैच। अगर अगस्त में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप फरवरी बैच के लिए वेट करो। फरवरी बैच में दोबारा से डीएनएस शुरू होगा और उसके एग्जाम्स निकलेंगे और उसके फॉर्म्स जो बड़ी कंपनीज के निकलेंगे वो आप भर के और दोबारा से उसके लिए जा सकते हैं डीएनएस के लिए। अभी डीएनएस जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, डीएनएस 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर कोर्स। इसमें डिप्लोमा हमको मिलता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जिसे बोलते हैं। तो कॉलेज में आपको रहकर 1 साल कंप्लीट करना होता है। 1 साल के बाद आपको डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट इन नॉटिकल साइंस, और उसके बाद आप 18 मंथ्स के लिए शिप पे जाते हो। जब 18 मंथ्स के लिए आप शिप पे जाते हो तो वो 18 मंथ्स का टेन्योर भी आपको 5-5 महीने में डिवाइड करके या 6-6 महीने में डिवाइड करके नॉर्मली पूरा करना होता है। एक साथ पूरा नहीं करना होता। 18 मंथ्स इज अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो वो कंप्लीट करने के बाद आप जब वापस आते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सेकंड मेट के एग्जाम्स के लिए, जिसे क्लियर करने के बाद आपको सीओसी मिलती है और थर्ड ऑफिसर आप बन जाते हो। उन्हीं एग्जाम्स के साथ एक सेट ऑफ एग्जाम्स और होते हैं जिसको क्लियर करने के बाद आपको बीएससी की डिग्री भी मिल जाएगी। ये बात यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि बीएससी नॉटिकल साइंस की भी डिग्री आपको मिल सकती है आफ्टर डिप्लोमा। उसके सेट ऑफ एग्जाम्स एक अलग से होते हैं। अब इसके बारे में हम समझ लें कि वो जो सेट ऑफ एग्जाम्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको कैसे दे सकते हैं। तो उसको आप जब वापस आएंगे तो आपको एक डीएलपी दी गई होगी कॉलेज से, वो आप वापस आके सबमिट करिए और बाकी की जो भी डिटेल होगी वो आपको कॉलेज आराम से दे देगा। आप आईएमयू की वेबसाइट पे जाकर के भी वो डिटेल सारी की सारी ले सकते हैं एंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। उसमें भी काफी सारे सेंटर पड़ते हैं आईएमयू के। आप अपने इच्छा मुताबिक अपना सेंटर सेलेक्ट करके और वहां पर जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस की। तो बीएससी नॉटिकल साइंस जो होता है ये 3 साल का कोर्स होता है। ये कॉलेज में ही रहकर आपको 3 साल की डिग्री कोर्स आपको पूरा करना होता है। कोर्स खत्म करने के बाद आपको बीएससी की डिग्री मिलती है। डीएनएस में डिप्लोमा मिल रहा था, मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी। तो ये डिग्री कोर्स है, उससे काफी सुपीरियर कोर्स है। अब यहाँ पे 3 साल करने के बाद आपको जाना पड़ता है शिप पे फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने आपको शिप पे करके आने होते हैं। शिप पे करने के बाद आप थर्ड ऑफिसर एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और एलिजिबल हो जाते हैं जब, तो उसके बाद आप फिर सेकंड मेट के एग्जाम देके सीओसी अपनी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर यू ज्वाइन एज थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर जो भी है। तो जो सीओसी मिल रही है डीएनएस में और बीएससी नॉटिकल साइंस में वो सेम मिल रही है। सीओसी आपको थर्ड ऑफिसर की या सेकंड ऑफिसर की मिल रही है। थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर में कोई एग्जाम नहीं होता है बेसिकली, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो सीओसी जब आप ले लेते हो तो पहले आप थर्ड ऑफिसर बनते हो, फिर विदाउट एनी एग्जाम आपका कंपनी अपने आप 1-2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रमोशन कर देती है और आप सेकंड ऑफिसर बन जाते हो। उसके बीच में कोई एग्जाम नहीं होता। तो एक सीओसी का ही एग्जाम होता है जो आप 18 मंथ्स की अपनी सी टाइम पूरा करने के बाद देते हैं डीएनएस में, और बीएनएस में भी शिप पे से आने के बाद आप ये एग्जाम देके सीओसी की अपनी एग्जाम क्लियर करके सीओसी अपना ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि डीएनएस में एक फायदा ये आ जाता है कि 1 साल के बाद ही आप शिप पे चले जाते हो। पीसी 1 साल की है, वहां पे 1 साल आपको कॉलेज में करना है, उसके बाद 18 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करने के लिए शिप पे जाना है। तो आप 1 साल के बाद ही शिप पे चले जाते हो और 18 मंथ्स आपके जो शिप पे कंप्लीट होते हैं वो एक्चुअल एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है वहां पे। ये एक फायदा है। और बीएससी नॉटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको 3 साल कॉलेज में ही पूरे करने होते हैं। दूसरा डीएनएस का फर्क ये हो जाता है कि डीएनएस के जब 1 साल के बाद आप शिप पे जाओगे तो आपको जाहिर है स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा, तो कुछ आपको पैसा आना शुरू होगा आपकी जेब के अंदर। जबकि बीएससी में ऐसा नहीं है, आपको 3 साल कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद डीएनएस करने के बाद आपको सिर्फ डिप्लोमा मिलेगा, बीएससी करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो ये कुछ एक मेन फैक्टर्स इसके हैं जो आपको पता होना चाहिए
कि बीएससी और डीएनएस में फर्क क्या है, इसके बाद यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगी आपको सेलेक्ट करने में। गुड लक, जय हिंद।